नमस्कार दोस्तों, जैसे हम कार्तिक स्नान करते हैं, महास्नान करते हैं, उसी तरह से वैशाख स्नान भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे किया जाता है। उद्यापन करने के लिए पहले हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले जो भी उद्यापन की सामग्री रखें ना, आप किसी प्लेट, थाली या किसी भी आसन पर रख सकते हैं, जमीन पर न रखें। तो एक साड़ी मैंने ले ली है, साथ में ब्लाउज का पीस भी ले लिया है। अगर आप साड़ी न ले पाए तो सिर्फ ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हैं। उसके साथ ही हम श्रृंगार का सामान और दक्षिणा ले लेंगे। तो यह पंडिताइन को दिया जाता है। तो पंडिताइन के सुहाग का सामान और कपड़े यहाँ पर मैंने ले लिया है। इसके साथ ही हमें पंडित जी के लिए भी कपड़े लेने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पंडित जी के लिए भी कपड़े ले लिए। आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, कुर्ता पजामा ले सकते हैं, जो बनियान ले सकते हैं, जुराब, रुमाल, ये 5 चीज़ें आप जरूर ले। साथ में दक्षिणा हमें जरूर रखनी है। इसके साथ ही हमें कुछ खाने का सामान भी जरूर देना होता है। देखिए, आप पंडित को अपने घर पे बुलाकर खाना खिलाए, घर नहीं बुला सकते हैं तो कोई भी सूखा हुआ सामान आप खाने के लिए जरूर दें। उसके साथ में सारे सामान के साथ हम उनको मिनस देंगे। और देखिए, सारा सामान मिनसने के बाद हम तुलसी जी के पास रख देंगे। वैशाख स्नान का उद्यापन वैशाख पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में तुलसी जी का पूजन करें। जैसे हम रोजाना स्नान करने के बाद में पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें पूजा करनी है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो वैशाख का स्नान जब हम करते हैं तो तुलसी जी और भगवान विष्णु का पूजन हम रोजाना जरूर करते हैं। यहाँ पर देखिए, तुलसी जी के पास हम बैठ जाएंगे। अगर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति आपके पास है तो आप उन्हें भी विराजमान कर ले। तो आप शालिग्राम भगवान के को भी विराजमान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। बाद में सबसे पहले हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। सींचने के बाद शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान जो भी स्वरूप आपने विराजमान किया है उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तुलसी जी को भी हमें चुनरी उड़ाने होते हैं। अगर आपके पास पहले से ही तुलसी जी की चुनरी उड़ा रखी है तो आप कलेवा समर्पित करें। यहाँ पर मैंने तुलसी जी को चुनरी उड़ा दी थी। और देखिए, इसके बाद हमें तिलक करना है। तो तुलसी जी को, शालिग्राम भगवान को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। इसके बाद में हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो हो सके तो हल्दी से आप स्वास्तिक बना लें। इसके बाद में तिल के तेल का या देसी घी का दिया जलाए। वैशाख के महीने में तिल का बहुत अधिक महत्व होता था, आप तिल के तेल का ही दिया जलाए। इसके बाद में तुलसी जी को, शालिग्राम भगवान जी को तिल समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान जी की पूजा में तिल का बहुत अधिक महत्व होता था, तिल आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद में तुलसी जी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। तो जो भी हमने यहाँ पर श्रृंगार का सामान रखा था पंडिताइन के लिए, वह हम तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। तुलसी मैया के नाम से जो भी कपड़े और श्रृंगार का सामान जो हम चढ़ाते हैं तो पंडिताइन को दे देते हैं, और विष्णु भगवान के नाम से हम पंडित जी को दे देंगे। इसके बाद में देखिए, जो भी अपने फूल आपके पास है वह आप समर्पित कर दें। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, बगैर फूल के भी इस पूजा को कर सकते हैं। साथ ही भोग में हमें कोई भी मीठा जरूर समर्पित करना है। तो देखिए, आप गुड़ समर्पित कर सकते हैं, कोई मिठाई अगर आपके पास है तो आप वह भी समर्पित कर सकते हैं। फिर आपको ऋतु फल जो होता है वो आपको समर्पित करना होता है। अब जो भी सामान आपने उद्यापन के लिए लिया था वो सारा सामान मिनस कर हम जहाँ पर हमने पूजा की है वही तुलसी जी के पास में हम रख देंगे। एक बार स्पर्श कराएंगे और उसके बाद में फिर देखिए सारा सामान हम वहीं पर रख देंगे। सारा सामान पूजा में रखने के बाद फिर हमें पूजा करनी है। देखिए, परिक्रमा में यहाँ पर आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितनी भी हो सके आप तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद में फिर हम आरती करेंगे। यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान की, तुलसी जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी जी से भगवान विष्णु से स्नान में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद में जो भी सामान हमने लिया था ना, ये हम पंडित और पंडिताइन को जरूर दे देंगे। हो सके तो आप उनको घर पर खाना खिलाकर ये सारा सामान उनको दे। लेकिन अगर किसी कारणवश से आप घर नहीं बुला सकते हैं तो भी आप यह कहे सामान उनको जरूर भिजवा दे। अगर घर पर नहीं ला सकते तो उनके घर पर जरूर भिजवा दीजिए। साथ में कोई मिठाई आप जरूर दीजिएगा, या कोई भी मट्ठी वगैरह जो आपके पास हो उस हिसाब से आप भिजवा सकते हैं। दक्षिणा भी आपको जरूर देनी है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम वैशाख स्नान का उद्यापन कर सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था वो आप सभी में बांट दीजिए। जब भी हम किसी भी व्रत या स्नान का संकल्प लेते हैं तो उद्यापन करना जरूरी होता है। उद्यापन के बाद ही हमारा संकल्प पूर्ण होता है। तो दान चाहे आप कम करें या फिर ज़्यादा करें, आप अपनी इच्छा और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। आप दान कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान आप जरूर करें, क्योंकि पूरा महीना आपने स्नान किया है। तो वैशाख स्नान के उद्यापन की सरल विधि आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।